जरा सोचिए, भारत की कोयला राजधानी जहां हर तरफ इंडस्ट्री है, उसके ठीक बीच में एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी एक शाही परंपरा जिंदा है। चलिए आज जानते हैं लिलोरी स्थान मंदिर की कहानी, जहां इतिहास, आस्था और राजसी विरासत का एक बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। और इस मंदिर की सबसे खास बात, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ आज भी हर दिन की पहली पूजा कोई पुजारी नहीं बल्कि कतरास के राज परिवार के वंशज ही करते हैं, और यही अटूट बंधन इस जगह को सबसे अलग बनाता है। तो सबसे पहले चलिए इस मंदिर के आसपास के माहौल को समझते हैं। ये धनबाद के एक आध्यात्मिक दिल में बसा है, एक ऐसी जगह जहां इंडस्ट्री और आस्था एक साथ मिलते हैं, और ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही हैरान करने वाला है। सोचिए, एक तरफ है धनबाद, जिसे हम जानते हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से, दिन रात चलती खदानें, फैक्ट्रियां, और फिर अचानक इसी शोर से बिल्कुल दूर है लिलोरी स्थान मंदिर, आस्था का एक पुराना केंद्र और प्रकृति की गोद में एक शांत जगह। सच में ये विरोधाभासी इस जगह की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए अब शहर के शोर शराबे को पीछे छोड़ते हैं और निकलते हैं कतरास की तरफ, उस सफर पर जो हमें मंदिर तक ले जाएगा। धनबाद शहर से कोई 22 से 40 किलोमीटर दूर कतरी नदी के बिल्कुल किनारे बसा है ये मंदिर, और जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं ना, शहर का सारा शोरगुल जैसे गायब हो जाता है। चारों तरफ हरियाली, शांत माहौल, ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। और इस शांत माहौल में एक लगभग 800 साल पुरानी कहानी छिपी है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं है, इसकी बुनियाद तो कहानियों और विश्वास पर टिकी है। तो कहानी शुरू होती है लगभग 800 साल पहले, एक राजा के सपने से। कहा जाता है कि कतरास के राजा सुजान सिंह को सपने में मां देवी ने दर्शन दिए, और उस दिव्य सपने के बाद क्या हुआ, राजा को पास के ही एक तालाब में देवी की मूर्ति मिली, और बस उन्होंने कतरी नदी के तट पर इस मंदिर को बनवा दिया। तो सोचिए, इस मंदिर की नींव एक सपने पर रखी गई है। यहां से एक और बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी है, नाम है माया डुबनी। ऐसा कहते हैं कि जब एक दुश्मन राज परिवार माता की प्रतिमा को यहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो मूर्ति यहीं पर नदी में डूब गई, मानो जैसे देवी ने इस जमीन से अपना नाता तोड़ना मंजूर नहीं किया। और सुनिए, चमत्कार बस यहीं तक नहीं रुके, पास में ही एक शिव मंदिर भी है, और उसके बारे में कहते हैं कि वो रातों रात अपने आप बन गया था, बड़े बड़े पत्थरों से। ऐसी कहानियां इस जगह की आध्यात्मिक वाइब को और भी मजबूत बना देती हैं। तो इन्हीं कहानियों से इस मंदिर का संबंध राज परिवार से गहरा होता गया। मां लिलोरी उनकी कुलदेवी बन गई, और ये जो रिश्ता है ना, ये आज भी एक जिंदा परंपरा के रूप में कायम है। देखिए, मां लिलोरी सिर्फ एक देवी नहीं है, वो कतरास राजघराने की कुल देवी हैं, मतलब उस परिवार की सबसे मुख्य देवी। और ये परिवार जो है वो रीवा राजवंश से जुड़ा है, और आज भी वो इस मंदिर को अपने परिवार का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, ये रिश्ता सिर्फ कहने के लिए नहीं है। हर दिन की जो पहली पूजा होती है ना, वो खास तौर पर राज परिवार के लोग ही करते हैं, रोज। ये उनके और उनकी कुलदेवी के बीच के सदियों पुराने गहरे रिश्ते का जीता जागता सबूत है। खासकर नवरात्रि में तो ये परंपरा और भी स्पेशल हो जाती है। सप्तमी के दिन राज परिवार मां को मंदिर से अपने महल, जिसे राजबाड़ी कहते हैं, वहां ले जाते हैं। विजयादशमी तक मां की पूजा महल में ही होती है, और फिर हांडी फोड़ना रस्म के साथ मां वापस मंदिर आती हैं। मतलब पब्लिक फेस्टिवल और रॉयल ट्रेडिशन का एक अनोखा मिलन है ये। लेकिन ये मत सोचिए कि ये मंदिर सिर्फ राज परिवार के लिए है, बिल्कुल नहीं। ये तो हजारों आम भक्तों की आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर्व हैं, उम्मीदें हैं, एक जीता जागता आध्यात्मिक हब है ये। यहाँ के लोगों में विश्वास बहुत गहरा है। वहाँ के पुजारी भी कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से मांगता है ना, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। और बस यही विश्वास है जो लोगों को न सिर्फ झारखंड से बल्कि दूर दूर से यहाँ खींच लाता है। तो ये मंदिर वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। यहाँ माँ काली के रूप में देवी की पूजा होती है, बलि भी दी जाती है, लेकिन इसके अलावा शादी, मुंडन जैसे जरूरी संस्कार भी यहीं होते हैं।
मतलब जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है ये मंदिर। और आगे की बात करें तो इस ऐतिहासिक जगह को और बेहतर बनाने के प्लान्स भी हैं। पर्यटन विभाग ने कहा है कि वो पीने के पानी, टॉयलेट्स और भक्तों के बैठने के लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे, ताकि मंदिर की पवित्रता बनी रहे और आने वाले लोगों को भी आराम हो। तो इन सब कहानियों, परंपराओं और फ्यूचर प्लान्स के बीच इस जगह का असली सार क्या है? वो ये है कि यहाँ नेचर और डिविनिटी यानी प्रकृति और देवत्व एक हो जाते हैं। तो आखिर में लिलोरी स्थान मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, शाही शान, कुदरत की सुंदरता और लोगों का अटूट विश्वास सब एक साथ मिलते हैं। और यही चीज इसे इतना खास बनाती है। और ये जगह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब सदियों पुरानी एक शाही विरासत, लोगों की गहरी आस्था और प्रकृति का सुकून सब एक ही जगह पर आ मिलते हैं, तो ऐसी जगह हमें अपनी धरोहर और अपने विश्वास के बारे में क्या सिखाती है?